गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप सभी के पास फिर से एक बार उपस्थित हूं आज के नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी ऑफलाइन के क्लासेस में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रखा है और बहुत लोगों के डाउट आने के बाद और साथ ही साथ डाउट पढ़ाई में नहीं, बहुत लोगों के एग्जाम आ रहे हैं स्कूल्स में और बहुत लोगों का ये कहना है मेरे पास कि सर हम लोगों का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो मैं आप लोगों के सारे प्रॉब्लम को समझते हुए जल्द से जल्द वीडियो में आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियो जो है रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन, इन तीनों चीजों का आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलता चला जाएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। है ना। देखो, आज जो हम लोगों का पीछे का टेक्निकल टीम जो आप लोगों के लिए पीडीएफ लेकर आया है, इस फोटो से ही आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है कि भैया यहां सारे पार्टनर पड़े हुए हैं, एक जा रहे हैं। इनका मतलब क्या हुआ, इस फोटो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, आपका कोई एक पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है ना। और जब कोई पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, है ना। अब जरूरी नहीं है कि कोई इसमें भी एक कमेंट कर देगा सर जा रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ रिटायर ही करता है ना। तो आगे एक चैप्टर इसी का पार्ट आएगा आप लोग का, क्या चीज कि डेथ ऑफ पार्टनर। तो यहां पर जाने वाला सीन नहीं डालेंगे हम, है ना। इनको बहुत प्यार से अर्थी पे भी लिटा देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब जो है पार्टनर का डेथ हो गया। चलो, तो आज जो है इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और ये चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानेंगे कि रिटायरमेंट में हमको क्या पढ़ना है। और आप लोगों से बहुत प्यारा रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि अगर आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो तो रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा तकलीफ आपको आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या समझाने का कोशिश किया है। देखो, यहां पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो, यहां पर सबसे पहले बताया है कि मीनिंग एंड लायबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई भी पार्टनर जब हमारे बिजनेस से रिटायर करेगा तो उस समय क्या क्या हम लोग उसके बारे में समझेंगे और क्या क्या लायबिलिटी उस पर अराइज होगा, क्या क्या उसको फैसिलिटी मिलेगा जाने समय, उन सब सारे चीजों को भी यहां चेक करेंगे। दूसरा है राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, कि जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर जाएगा तो उसका क्या क्या राइट्स बिजनेस पे बनता है और क्या क्या चीज वो हमारे बिजनेस से लेकर जा सकता है। क्योंकि आप लोग एडमिशन में ये चीज पढ़े अच्छे तरीके से कि जब कोई नया पार्टनर हमारे धंधे में आता है तो कैपिटल का पैसा लेकर आता है और साथ ही साथ गुडविल का पैसा लेकर आता है। ये तो नॉर्मल तरीके से पढ़े हैं। तो साथ ही साथ रिटायरमेंट में भी क्या होगा, जब वो अपने धंधे को छोड़कर जाएगा तो सबसे पहला राइट बनता है कि भैया वो अपना कैपिटल का पैसा लेकर जाएगा और नहीं तो अपने गुडविल का भी पैसा लेकर जाएगा, जाना चाहिए उसको। साथ ही साथ जितने दिन तक वो धंधे में काम कर रहा है उतने दिन तक का प्रॉफिट भी लेकर जाएगा। क्योंकि मान लो कि अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है, मतलब ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और मान लो कि उसको रिटायर करने का मन किया अगस्त में, अपने बिजनेस को छोड़कर जा रहा है वो अगस्त में, तो ऑटोमेटिक सा चीज है कि 4-5 महीने का वो प्रॉफिट भी साथ ही साथ लेकर जाएगा। तो वो क्या क्या राइट्स है उन सब चीजों को भी देखेंगे आगे। एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कि जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से जा रहा है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, उन सब चीजों को भी इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे। रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। आगे चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होगा उन सब चीजों को देखेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने एडमिशन के टाइम देख रखा है कि जब कोई हमारे पास न्यू पार्टनर आता है तो दो ही चीज होता है, या फिर हम सेक्रीफाइस कर जाते हैं, ज्यादा केस में तो सेक्रीफाइस ही करते थे एडमिशन के टाइम पर। लेकिन आप खुद सोच कर देखो, मैं आपको यहां पे एक नॉर्मल सा चीज समझाता हूं कि मान लो, ठीक है, ये मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एक मिस्टर सी है। अगर एक बात बताएं हम कि दो पार्टनर में से
मिस्टर सी अगर रिटायर कर गया, रिटायर का मतलब है आपके बिजनेस को छोड़कर चला जाए, है ना, तो जब छोड़कर चला जाएगा तो इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी अब किस में बटेगा, ए और बी में। एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास 3 पार्टनर है, एक चला गया, तो भैया अब जो बचा हुआ प्रॉफिट का पार्ट होगा वो किसके बीच में बटेगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में, ए रहा चाहे बी रहा। यही हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से इन सब चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। आगे हमको क्या देखना है, देखो कि कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो और डिफरेंट अलग अलग टाइप में केस में, मतलब अलग अलग तरीके का आपके पास केसेस आएगा इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे टॉपिक में, जिसमें आपको ये देखना है कि कहां पर हम लोग गेन कर रहे हैं और कहां पर हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज, जो चीज आपसे डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखो यहां पर बताया हम लोग का क्या है, पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है, जब कोई पार्टनरशिप से कोई पार्टनर विड्रॉ कर जा रहा है या फिर निकल के चला जा रहा है ना, विद द कंसेंट। कंसेंट का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, ये होता है सहमति। जब कंसेंट मिलता है किसका, ऑफ द अदर पार्टनर, और एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। हो सकता है, जरूरी नहीं कि कंसेंट के बेसिस पर ही जाना पड़े उसको, कभी कभी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है कि हम आपके बिजनेस में मात्र 4 या 5 साल के लिए ही एज अ पार्टनर है। जैसे नौकरी जो लोग करता है उसको जरूरी है कि सब लोग मिलके बोलेगा इसको रिटायर कर दो तो कर देंगे। 60 साल के बाद उसका प्रोविजन बना हुआ है कि 60 साल होगा वो रिटायर कर जाएगा, होता है ना यही चीज। सेम चीज के बेसिस पर यहां भी समझेंगे कि पार्टनरशिप में कंसेंट भी होना चाहिए और साथ ही साथ फॉर एट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड बाय गिविंग नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट इज टर्म एज रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर चाहे, अगर खुद ही रिटायर करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर नोटिस देगा बिजनेस में, और उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स लोग हैं वो लोग अगर सहमति जता दे तो उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे अ पार्टनर हु कट द कनेक्शन विद द फर्म इज कॉल्ड अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से समझिएगा। पार्टनरशिप में क्या बोला कि जो पार्टनर क्या करेगा, कनेक्शन कट कर लेगा फर्म से अपना कनेक्शन खत्म कर लेगा, उसको हम लोग रिटायरिंग पार्टनर भी बोलते हैं, और नहीं तो आउट गोइंग पार्टनर भी बोलेंगे हम लोग। फिर है आगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ये तो एकदम 110% होना है। क्यों कि जो कि जब हमारे बिजनेस से कोई पार्टनर चला जाएगा तो हम लोगों को फिर से कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को रिकंस्टिट्यूट करने का मौका मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब एक कोई जाएगा तो भैया कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा, और जब कुछ लेकर जाएगा तो कुछ बचेगा भी बिजनेस में, और जब कुछ लेकर जा रहा है या फिर कुछ बच रहा है तो उस सिचुएशन में हमारे बिजनेस को रिकंस्टिट्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये हम लोग को सिखाया जाएगा। आगे, the business may continue with a new agreement with the remaining partners, or when a partner retire his share in the firm to be correctly ascertained and settled। ये नॉर्मल सा चीज समझाया है कि जब कोई भी पार्टनर हमारे धंधे से बाहर जाएगा तो उसके अकाउंट को प्रॉपर वे में हमको क्या करना पड़ेगा, सेटल्ड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और हम आपको समझाना चाहेंगे। अब एक नॉर्मल से चीज को समझो। आपको पता है कि जब कोई नया पार्टनर, मान लो ये सी आपका एज अ न्यू पार्टनर था और ये सी यही रिटायर भी ले रहा है, तो जब नया पार्टनर था तो वो क्या क्या चीज का पैसा लेकर आया था, कैपिटल का और नहीं तो गुडविल का। और इतना चीज आप समझो कि जब वही पार्टनर आपके बिजनेस से चला जाएगा तो इन दोनों को उसका क्या देना पड़ेगा। अभी मैंने अब डिस्कस किया था कि कैपिटल देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यह चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस में एक्सपेंडेशन चाहता है, दैट इज अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, और उसी दरमियान अगर कोई एक अकेला पार्टनर
बिजनेस को छोड़कर चला जाएगा तो उस सिचुएशन में उनका देना जो कैपिटल वो लेकर जाएगा, या अपना गुडविल का पैसा लेकर जाएगा, या फिर अपने प्रॉफिट का हिस्सा लेकर जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस हो जाता है बिजनेस के लिए। क्योंकि मान लो कि एक बिजनेस चल रहा है और उसका कैपिटल है 100 करोड़, या फिर मान लो 10 करोड़, या 1 ही करोड़ मान लो, एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, 3 पार्टनर है। अब एक पार्टनर हमारे बिजनेस से निकल कर जा रहा है, तो मान लीजिए कम से कम उसका 10-20 लाख तो होगा कैपिटल, और अचानक से बिजनेस चल रहा है बहुत प्यारे अच्छे ढंग से, और अचानक से 10 लाख रुपए निकाल कर कोई लेके चला जाएगा, तो बिजनेस को अच्छा खासा लॉस होगा ना। क्योंकि मार्केट में कहां पैसा पड़ा हुआ है, किस तरीके से बिजनेस का प्रोडक्शन चल रहा है, वो अचानक से कहीं ना कहीं हार्म तो करेगा ही करेगा, 110%, है ना। तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास ऑप्शन बनता है कि किस तरीके से हम अपने रिटायरिंग पार्टनर को मैनेज कर सके और उसमें सेटलमेंट कर सके, ठीक है ना। आगे देखते हैं राइट्स क्या क्या है, और ये जितना चीज लिखा हुआ है ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर ही रहे हैं, इसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक रिटायरिंग पार्टनर का राइट्स क्या होता है, राइट्स माने अधिकार क्या होता है। अभी तो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भैया कोई बिजनेस से पार्टनर निकल कर जाएगा तो उसके पास ऑप्शन है कि अपना कैपिटल लेकर चला जाए, अपना गुडविल का पैसा लेकर चला जाए, और अपने जितने दिन तक वो बिजनेस में काम किया उतने दिन तक का प्रॉफिट भी लेकर चला जाए, है ना। आगे देखो यहाँ पर क्या समझाया, रिटायरिंग पार्टनर का क्या है, इंटाइटल्ड है किस चीज के लिए, गेट हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा, देंगे ही देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, और ईटीसी, और भी बहुत सारे चीजों का जो पैसा है वो हम लोग देते चले जाएंगे। अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जिस दिन तक वो रिटायर कर रहा है उस दिन तक का क्या देंगे उसको, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, जो हम 2-3 बार अभी चर्चा का विषय बना चुके हैं। सिमिलरली यहां पर समझाया क्या है, ही इज लाइबल फॉर हिज शेयर इन ऑल द लॉसेस। अब सिर्फ और सिर्फ तो प्रॉफिट का हिस्सा लेके नहीं ना जाएगा, अगर बिजनेस में उस दिन तक जिस दिन वो रिटायर कर रहा है अगर बिजनेस में लॉस होगा तो लॉस का भी हिस्सा उसको देना बनेगा ही बनेगा, बिना लॉस का हिस्सा दिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे लाइक एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो या रिवैल्यूएशन का लॉसेस हो, ड्राइंग्स अगर वो निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर वो निकाला है, तो इन सारे चीजों पर उसको पैसा देकर ही जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लेकर जाने वाला हिसाब पे नहीं है, देकर भी जाना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी लायबिलिटी अराइज द रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है किसी भी तरीके का लायबिलिटी अगर उसके माथे पर है तो वो भी पे करके जाना पड़ेगा, और अगर उसके पास प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है तो वो लेकर जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी बिजनेस में। आगे शेयर ऑफ करेंट ईयर लॉस, ठीक है, टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ईटीसी, टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट he is not liable to any loss incurred by the firm after his retirement। मतलब क्या बताया कि कोशिश किया है कि जिस दिन हमारा बिजनेस से रिटायरिंग पार्टनर जब चला जाएगा उस दिन के बाद अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होगा तो उन सब सारे चीजों का कोई भी लायबिलिटी या फिर किसी भी तरीके का बोल सकते हैं, एक तरीके से क्या बोला है यहां पर कि इनकर्ड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा कोई भी अगर लॉस होगा तो ही इज नॉट लाइबल टू पे ही एनी टाइप ऑफ डेट, कोई भी उधार कोई भी लॉस उन सब चीजों को पेमेंट करने के लिए लाइबल नहीं होगा मेरा रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। चलिए देखिए इधर यहां पर हम लोगों का दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। किसी भी बिजनेस का जब पार्टनर रिटायर करेगा तो उस समय हमको क्या क्या चीज एडजस्टमेंट करना है, कौन कौन सा अकाउंट बनाना है और किन किन चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है, उसके बारे में ये थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है। और हम स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नियर आ रहा है, जिनका जिनका स्कूल है, सीबीएसई वाले हों चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स के जितने भी बच्चे हों, तो आप लोगों को अगर किसी भी तरीके का डाउट हो या किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन अराइज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरी तरीके से हम लोगों को डाउट जो है अपना अराइज कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको हम क्या बोले कि जब कोई बिजनेस में कोई पार्टनर जब चला जाएगा
तो एक पार्टनर के जाने से दूसरे को कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होता ही होता है। या कभी जो पार्टनर, जो एडमिशन के टाइम पे क्या पढ़ते थे कि जब कोई पार्टनर आ गया तो उस समय पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तरफ चलते थे हम लोग, लेकिन जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से चला जाएगा तब भी हम 10 रुपया कमा रहे थे, अभी भी 10 रुपया कमा रहे हैं। तो उस समय बंटवारा करने के लिए 3 आदमी था, अब एक चला गया तो अब बचा कितना, 2 आदमी। तो उन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो होने का कम ही चांस है। गेनिंग रेशियो निकालने का आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, और जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। चलो देखो इसमें समझाया क्या क्या चीज है। बताया है कि कैलकुलेशन हमको करना है क्या चीज निकालने के लिए, न्यू पीएसआर रेशियो, और साथ ही साथ गेनिंग रेशियो निकालना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है भाई। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक पार्टनर तो जा रहा है, तो जब जाएगा तो ऑटोमेटिक सच चीज है कि वो गुडविल का भी पैसा लेकर जाएगा, है ना, अपना कैपिटल का भी पैसा लेकर जाएगा, तो उस समय भी हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। आगे, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नॉर्मल सा चीज है कि भैया जब कोई बिजनेस से हमारा जा रहा है तो उस सिचुएशन में हमको अपने एसेट्स और लायबिलिटी को तो रीवैल्यू करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बंदा जा रहा है उसको अपना टोटल एडजस्टमेंट करके पैसा चाहिए था। तो आप इतना सोच लो कि मान लो कि 2 साल पहले हम कोई एसेट्स खरीदे थे 1 लाख रुपए का, और 2 साल के बाद कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है और बोल रहा है कि हमको ना तुम टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यू करके पैसा दे दो। तो भैया 2 साल पहले अगर कोई एसेट्स खरीदे तो 2 साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू डाउन भी तो होगा, और जब वैल्यू डाउन होगा तो उसी अकॉर्डिंग जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलेगा उसको हम पैसा देंगे। तो इस सब सिचुएशन में हमको रिवैल्यूएशन भी बनाना जरूरी है। फिर है देखो, असरटेनमेंट ऑफ पीएल अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये बार बार हम लोग चर्चा किए हैं कि जब तक जिस डेट को वो रिटायर कर रहा है उस डेट तक हम लोगों को उसका प्रॉफिट भी असरटेन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जिससे हमको पता चले कि जिस दिन वो रिटायर कर रहा है उस दिन तक का उसका प्रॉफिट क्या है, वो भी देकर उसको भेज देना पड़ेगा। आगे, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। जब सारा चीज निकालेंगे तो लास्ट में पैसा तो देना रिटायरिंग ही पार्टनर को है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को टोटल कैलकुलेट करना है पैसा किस चीज पर, कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है। और लास्ट में बताया है कि सेटलमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द क्या बोला है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जब चला जाएगा तो ऑटोमेटिक सच चीज है कि जितना पैसा बचेगा, जितना कैपिटल बचेगा, वो किसका रहेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर का, जो हमारे धंधे में कंटिन्यू कर रहा है। तो उसका भी एडजस्टमेंट हमको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेन हम लोगों को कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। और इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप यहां तक, तो हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लेना है। बैक टू बैक हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको पूरा इसका फुल वीडियो मिलेगा। आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना और प्रिपेयर हो जाना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलो, और हाँ, आज का टॉपिक सिर्फ थ्योरी है, कल से जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल बेस पर आपको वीडियो वाइज प्रोवाइड कराते चले जाएंगे। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट हमको क्या क्या चीज बढ़ाना है, क्या क्या चीज पढ़ना है, उसके बारे में समझते हैं। जब आप बात करोगे ना, तो जिसमें क्या चीज बताया कि भैया आपको पहले पीएसआर निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ये 2 चीज निकालने के बाद अकाउंट कौन कौन सा बनाना है, तो अकाउंट बनाना है एज इट इज जो बनाते थे आप लोग एडमिशन में, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड बात करेंगे तो सेकंड हम लोग चलेंगे किस चीज पर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, कब का, आफ्टर रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाएगा उसके बाद का हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसमें हम लोगों को पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
तो जो लोग ध्यान से एडमिशन नहीं पढ़ा है वो जैसे ही पार्टनर्स लोन अकाउंट का नाम सुनेगा कंफ्यूज कर जाएगा कि सर ये नया चीज क्या आ गया। ठीक है, तो लोन अकाउंट को क्यों क्रिएट करना है इसके बारे में थोड़ा सा कहानी समझो कि सर लोन अकाउंट पर क्यों चर्चा कर रहे हैं आप। अब एक बात बताओ, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर पहले ही समझाया है इस वीडियो में कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस से कोई पार्टनर निकलकर चला जाएगा और अपना पूरा कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट और भी जितने तरीके का पैसा होगा उन सारे पैसों का डिमांड अगर कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फॉर्म से मांग कर दे तो आपको पता है कि अच्छा खासा हैवी कैपिटल बिजनेस से चला जाएगा, है ना। और उसके कैपिटल के जाने से उस बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो चाहे तो और जो रिटायरिंग पार्टनर है उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया आपको जितना पैसा सेटलमेंट में निकल रहा है हम देने के लिए रेडी हैं, है ना। लेकिन एक काम बस रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे हम कि आप जो है अपने पूरे पैसे को ना ले जाएं और आपका कुछ पैसा हमारे बिजनेस में भी छोड़ दें। क्योंकि एक इन जनरल जैसे आपसे हम बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, ठीक है। अब आगे उससे हम पूछे कि भैया क्यों छोड़ने जा रहे हैं, अगर वो बोल दे कि हमको दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है तब तो हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते। लेकिन बोल दिया मेरा एज हो गया अब हम छोड़ रहे हैं या फिर हमको बिजनेस अब नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में उन पार्टनर्स को हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक दिन में तो आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए नहीं ना खर्च कीजिएगा, कोई नहीं करेगा एक दिन में कि आज हम आपको पैसा दें कल खर्च कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है। उस सिचुएशन में कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर से जो रिटायर कर रहा है उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप कुछ अमाउंट बिजनेस से लेकर चले जाइए और बाकी का पैसा मेरे ही बिजनेस में छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि आपका पैसा एज अ लोन हम ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? एज अ लोन ट्रीट करेंगे। क्यों लोन ट्रीट करेंगे? और साथ ही साथ आपको उस लोन पर हम क्या भरेंगे? इंटरेस्ट भी देंगे। क्योंकि दुनिया में कोई आदमी तो फ्री का अलकतरा तक नहीं छोड़ता है, तो कोई आदमी कोई कैपिटल कैसे छोड़ देगा? तो नॉर्मल सा चीज क्या है कि जब आप किसी भी इंसान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको पूरी तरीके से प्रॉफिट दिखाओ कि आप देखो छोड़ोगे सर तो हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे और साथ ही साथ मान लो कि 10 लाख रुपए आपको चाहिए तो एक ही दिन में तो आप पूरा पैसा नहीं खर्च कीजिएगा, तो एक काम कीजिए अभी तुरंत का तुरंत आप क्या कीजिए सर मेरे से 2 लाख रुपया लेकर चले जाइए और बाकी का जो 8 लाख रुपया बचेगा आपको हम नेक्स्ट 4 ईयर में दे देंगे। कैसे? 2-2 लाख रुपया करके, और वो भी कैसे? फ्री में नहीं, विथ इंटरेस्ट देंगे। अब इसमें एक सवाल और आता माइंड में कि सर हम उसी का पैसा को क्यों अपने माथे पर लोन लेकर रख ले, इंटरेस्ट भरे? तो आप लोग बिजनेसमैन हो, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। आपके बिजनेस से अचानक से अगर 10 लाख रुपया चला गया तो 110% है कि आपके बिजनेस को वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ज्यादा बेस्ट क्या है कि आप बिजनेस को अगर रिटायर भी कर रहे हो किसी पार्टनर को तो कुछ पैसा दो जिससे आपका बिजनेस अचानक से डमाडोल ना हो और आप बाकी का पैसा धीरे धीरे उन्हीं से प्रॉफिट तो कमाना है, उसी पैसे से प्रॉफिट कमाओ, इंटरेस्ट भरो, उसका भी पैसा रिटर्न कर दो। दिमाग लगाना है बिजनेस का, और वही चीज पूरे के पूरे पार्टनरशिप चीज में समझाया गया है। पार्टनरशिप एक्ट जो आप लोग पढ़ोगे इन फ्यूचर भी जाकर तो उसमें यह चीज पूरी तरीके से समझाया है कि अगर आप चाहे तो रिटायरिंग पार्टनर के पैसे को एज अ लोन भी ट्रीट करके दे सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को लोन अकाउंट बनाने का नीड पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का क्लास या आज का टॉपिक हम लोग समाप्त कर रहे हैं और जल्द से जल्द मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो होप सो आज का वीडियो आप लोग एंजॉय किए होंगे और साथ ही साथ जिनको भी किसी भी तरीके का डाउट हो या कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट के ही फॉर्म में बोल सकते हैं आप लोगों को, है ना। बाकी अपने बच्चे हो तो ऑर्डर भी कर देंगे, भैया सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।